हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ठीक, बहुत सा हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को दिवाली की। देखेंगे सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। देखेंगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट मतलब वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर गुण पढ़ रहे थे। आज उससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका यूज हमको समझना है प्रॉब्लम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन लेवल में भी बहुत अच्छा बहुत बार पूछा जा रहा है इस चीज़ को। तो आप लोग जैसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, क्या है आपका, तो ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या, अदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या। मतलब क्या, आपके पास वेक्टर है, दो वेक्टर है, आपका वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका बी है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये मान लेंगे आपका एक वेक्टर क्या है, आपका बी है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ओ है। दोनों के बीच के एंगल आपका थीटा है। दोनों के बीच के एंगल क्या आपका थीटा है। बात को समझेंगे। यहाँ से मैंने क्या कहा, अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। मान लेंगे कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपका क्या ए है, और ये आपका यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट ए है आपका, और ये कैपिटल ए पॉइंट ए है। और इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका कैपिटल ए है और यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल टू है, मैग्नीट्यूड ओ ए के। ओ ए बराबर ओ ए क्या है आपका, यहाँ से ओ ए ही क्या है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। और यही मान लेंगे क्या है, स्मॉल ए आया है। फिर उसके बाद मान लेंगे एक पॉइंट यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया जाए, यहाँ पे बी है, एक पॉइंट कैपिटल बी है। तो यहाँ से मान लेंगे कैपिटल इस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है आपका बी है, और यही किसके इक्वल टू है, तो ओ बी के इक्वल टू है। किसके इक्वल टू है, ओ बी के इक्वल टू है। अब मैं क्या करूँगा, इसका मैग्नीट्यूड डालने के लिए इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस पॉइंट से इस पर क्या करेंगे, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, लंब ड्रा करेंगे यहाँ से। तो यहाँ 90 अंश का आया। और फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करेंगे इस लाइन पे। तो मान लेंगे यहाँ पे, ठीक ना, ओ एल आया। क्या है आपका, ओ एल आया। अब बात को समझना है, यहाँ से मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, अब प्रक्षेप क्या आ जाए समझेंगे, प्रोजेक्शन क्या है किसी पॉइंट का आ जाए समझेंगे। तो अगर मान लेंगे कि यहाँ पॉइंट आपका है, यहाँ पे पी है और ये आपका क्यू है, और एक यहाँ से पॉइंट आपका आर है। ठीक है, तो इस पी आर का इस पी क्यू पे प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, लंब ड्रा करते हैं। तो मान लेंगे यह एम आया, तो ये जो पीएम होता है, ये पीएम क्या कहलाता है, ये जो पीएम है इस पी आर का पी क्यू पर प्रोजेक्शन होता है। पीएम क्या है, तो पी आर का पी क्यू पर प्रोजेक्शन, पी क्यू पर प्रक्षेप कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है, प्रक्षेप कहलाता है। बात समझ में आया मैंने क्या बताया, क्या प्रोजेक्शन कहलाता है। मतलब ये जो ये आया, ये पीएम जो आया, इस लाइन सेगमेंट का, इस पी आर का इस पी क्यू पे क्या कहलाएगा, तो प्रक्षेप कहलाएगा। मैं तो क्या करने वाला यहाँ, तो अब बात को समझना है। ये जो आपका यहाँ से पॉइंट डाला गया है, ठीक ना, यहाँ से लंब डाला गया। मान लेंगे कि ये बी एल है, और यहाँ पे मान लेंगे कि आपका क्या है, एम एन है, और यहाँ पे मान लेंगे एन है। तो बात को समझेंगे यहाँ से, ये जो ओ एम जो होगा, ये जो ओ एम होगा, ओ ए का प्रक्षेप होगा किस पे, तो इस वेक्टर बी पे। किस वेक्टर पे, अब तो वेक्टर बी पे। ठीक है ना, मतलब ये क्या होगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओ एम जो होगा यहाँ पे, ओ एम, ये ओ एम क्या होगा, ये ओ एम क्या होगा, तो अभी बताया ना, ओ एम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया यहाँ से। तो इसका मतलब इस ओ ए का, इस वेक्टर ओ ए का मतलब यहाँ से ओ ए का क्या होगा, आपका प्रोजेक्शन होगा। ओ ए का प्रोजेक्शन होगा, मतलब इस वेक्टर बी का प्रोजेक्शन होगा किस पे होगा आपका, तो इस लाइन के अबाउट होगा। किस लाइन के अबाउट होगा आपका, किसके अलांग होगा आपका, तो ओ बी के अलांग होगा। तो यहाँ समझेंगे ओ एम क्या होगा यहाँ पे, तो ओ एम क्या होगा आपका, तो ओ ए का किस पे, तो ओ ए का, ठीक ना, वेक्टर बी के अनुदिश, यहाँ या उसको कह सकते हो ओ बी के अनुदिश प्रक्षेप होगा आपका, प्रक्षेप होगा। के अनुदिश क्या होगा आपका, प्रक्षेप होगा। के अनुदिश क्या होगा आपका, प्रक्षेप होगा। ओ एम क्या है, तो ओ ए का ओ बी के अनुदिश प्रक्षेप होगा। तो अब इसको निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, यही आपका डिस्टेंस है ओ एम।
तो ओ एम देखेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ओ एम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस बात को समझेंगे। तो ये देख रहे हैं कि यह यहाँ से यहाँ टोटल मैग्नीट्यूड इसका यहाँ से यहाँ तक दिया है, टोटल मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है आपका, तो ये आपका टोटल मैग्नीट्यूड बी के इक्वल टू है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को निकालना हम लोग को यहाँ से समझेंगे, और यहाँ से इस चीज़ को निकालना है हमको, ओ एम को निकालना, और यहाँ से यहाँ तक टोटल मैग्नीट्यूड इसका कितना दिया गया, यहाँ से यहाँ टोटल मैग्नीट्यूड आपका कितना दिया गया, ये दिया गया है। तो इस बात को इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, तो ये डिग्री है और ये आपका थीटा एंगल है और ये 90 डिग्री है। तो हमको क्या निकाला है, ये 90 डिग्री है, थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस को निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो आप जानते हो यहाँ पे कि cos थीटा इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से, तो cos थीटा इक्वल टू इस ट्रायंगल में यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में cos थीटा यूज करेंगे, तो बेस क्या हो जाएगा, ओ एम अपान परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ओ ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल में ओ ए हो जाएगा, तो ओ ए हो जाएगा। तो अगर ओ एम निकालेंगे हम लोग, ओ एम निकालेंगे तो ओ ए और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ओ ए cos थीटा। तो ओ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ओ ए का तो क्या आ जाएगा आपका, ओ ए cos थीटा हो जाएगा, ओ ए और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ओ ए cos थीटा हो जाएगा। ओ ए क्या है, ओ ए, तो ओ ए मैग्नीट्यूड है, ओ ए बता दिया गया है कि ओ ए एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, किसके इक्वल टू है आपका, ए का। तो इसी को हम लिख सकते हैं ए cos थीटा। तो ओ एम इक्वल टू कितना आ गया आपका, ए cos थीटा आ गया, ओ एम इक्वल टू कितना आ गया, ए cos थीटा आ गया। अब बात को समझते हैं, यहाँ से ओ एम इक्वल टू ए cos थीटा आ गया, इसकी बात हमने कर लिया, यहाँ पे इसकी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, तो किसकी करते हैं, तो ओ एन की करते हैं, ओ एन की करते हैं। तो यहाँ देखेंगे, बात को समझेंगे, ओ एन क्या है आपका, ओ एन, तो ओ एन क्या है, तो ओ एन क्या है, तो इसका किसका है आपका, तो इस ओ बी का किसके अलांग, तो इस ओ ए के अलांग क्या है आपका, तो प्रक्षेप है, क्या है आपका, ओ एन क्या है, तो ओ एन क्या हो जाएगा, ओ एन क्या हो जाएगा, तो ओ बी का किसके अनुदिश, तो ओ बी का किसके अनुदिश, तो ओ बी का किसके अनुदिश, तो ओ ए के अनुदिश, ओ बी का ओ ए के अनुदेश क्या हो जाएगा आपका, प्रक्षेप हो जाएगा, ओ एन का प्रक्षेप हो जाएगा। अब बात को समझते हैं ओ बी। अब फिर उसी तरीके से हमको इस त्रिभुज, अब इस ट्रायंगल का यूज करना है, इस ट्रायंगल में हम लोग को यूज करना है, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। वो क्या निकालना, ओ एन निकालना, क्या निकालना, ओ एन। तो ओ एन निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ से इस ट्रायंगल में cos थीटा यूज करेंगे, cos थीटा इस ट्रायंगल के अंदर हम बात करें, cos थीटा यूज करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर। तो cos थीटा यूज करेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये यहाँ तक, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस, तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू क्या दिया गया है आपका, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना आपका, बी दिया गया है। तो बात को समझना है, हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ से, तो cos थीटा अगर इसके अंदर हम लोग का यूज करेंगे इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये आपका 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। तो ओ एन बेस अपन क्या होता है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा आपका, तो ओ बी हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो ओ एन निकालेंगे, ओ एन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, ओ बी और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा, ओ बी cos थीटा। तो वो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से ओ एन की वैल्यू कितना आया, ओ एन की वैल्यू आया आपका ओ बी और यहाँ से क्या आया, cos थीटा आया, ओ बी cos थीटा। ये किसके इक्वल टू हो गया, ओ एन के इक्वल टू हो गया, किसके इक्वल टू हो गया, ओ एन के इक्वल टू हो गया। अब मैं क्या करने वाला बात को समझेंगे, अब मैं क्या करना वाला हूँ, तो यहाँ से दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो चूंकि यहाँ से वेक्टर ए बी का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आने वाला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका, देखेंगे सारा, तो वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का, तो क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और फिर दोनों के बीच का एंगल आएगा, ठीक है ना, दोनों के बीच का एंगल आएगा। देखेंगे, बात को समझेंगे, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा, और यहाँ पे ए और यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से बात को समझना है, ठीक। मैं यहाँ एक बात और समझना है, यहाँ से ओ बी की वैल्यू आप जानते हो, ओ बी की वैल्यू कितना है, ओ एन इक्वल टू ओ बी की वैल्यू यहाँ से देखा है, ओ बी क्या है आपका, बी है, तो बी cos थीटा, इसको भी क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ से, तो मैं यहाँ से ए और यहाँ बी cos थीटा को एक पास रख लूँ और ए डॉट क्या करूँ, बी कर लूँ, और बी cos थीटा निकालेंगे यहाँ से, तो बी cos थीटा निकालेंगे
तो बी कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। ए क्या है, तो ए क्या है यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसी को ए का मैग्नीट्यूड है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब देखेंगे बी कॉस थीटा क्या है, बात को समझते हैं। बी कॉस थीटा क्या है, तो बी कॉस थीटा ओ बी का ओ ए के अनुदिश प्रक्षेप है। तो मतलब कह सकते हैं ओ बी क्या है आपका, यहाँ समझते हैं ओ बी क्या है, तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे ओ बी समझते हैं क्या है, तो यहाँ से ओ बी का थीटा क्या, ओ बी का थीटा क्या है, तो ओ बी का ओ ए के अनुदिश प्रक्षेप। तो इसका मतलब ये जो निकल कर आ रहा है ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आ रहा है, तो बात समझेंगे क्या निकल कर आ रहा है यहाँ से, तो ओ बी का मतलब क्या होगा, वेक्टर बी का, तो वेक्टर बी का किसके अनुदिश, तो वेक्टर बी का वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर ए के अनुदिश प्रक्षेप निकल कर आ रहा है, प्रक्षेप निकल कर आ रहा है। तो बात को समझेंगे यहाँ से, देखेंगे मैंने क्या कहा कि वेक्टर बी का वेक्टर ए के अनुदिश प्रक्षेप निकल कर आया ये आपका। तो अर्थात कह सकते हैं वेक्टर बी का वेक्टर ए के अनुदिश, वेक्टर बी का वेक्टर ए के अनुदिश वेक्टर अनुदिश प्रक्षेप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रक्षेप इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे, तो याद समझेंगे यहाँ से ए निकल कर आ गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को कैसे नोट कर सकता हूँ, क्या समझेंगे। एक लाइन एक बार यहाँ पे कैसे नोट कर सकते हैं यहाँ से इस इक्वेशंस को, तो यहाँ से मैं टेक करूँगा यहाँ से, तो ए और यहाँ पे डॉट बी, ए वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू, यहाँ से बी को मैं बाहर करूँगा और ए और यहाँ से ए कॉस थीटा ले लो, क्या ले लो, ए कॉस थीटा ले लो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ से नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा आपका बी। तो इस चीज़ को देखेंगे बी हो जाएगा, बी क्या है आपका, तो यहाँ से आपको यहाँ बताया, यहाँ से एक चीज़ यहाँ समझने का प्रयास करेंगे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से इस चीज़ को देखेंगे मैंने क्या होता है कि अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं ए कॉस थीटा रहने दूँ और इसको नीचे भेजूँगा तो बी हो जाएगा। फिर इस तरीके से मैं यहाँ से अगर यहीं से इसी को लिख सकता हूँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का क्या है आपका मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए कॉस थीटा निकल सकते हैं। अब देखेंगे ए कॉस थीटा क्या है, तो ए कॉस थीटा यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ए कॉस थीटा क्या दिखाई दे रहा है, तो ए कॉस थीटा क्या ओ ए का ओ बी के अनुदिश प्रक्षेप है। ओ ए का क्या है आपका, ए कॉस थीटा क्या है, तो ओ ए का ओ बी के अनुदिश क्या है आपका प्रक्षेप है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, यहीं से क्या लिख सकता हूँ, या समझेंगे क्या लिख सकता हूँ, ये चीज़ को यहाँ से ये क्या दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है क्या, तो मैं बताएं अभी कि किसका, तो ए का बी के अनुदिश, वेक्टर ए का वेक्टर बी के अनुदिश प्रक्षेप कितना निकल का आया आपका, तो कितना निकल का आएगा, ये बताया गया कितना निकल का आएगा, तो ए डॉट बी और अपान क्या हो जाएगा, तो वेक्टर, ठीक है ना, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इस बात को समझेंगे। अब यहाँ से फार्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे, क्यों मैंने बताया इस चीज़ को, तो ये आपका, ठीक है ना, अभी मैं पढ़ाऊँगा लाइन के बारे में, इसको लाइन के इक्वेशंस के बारे में, इसको लाइन्स के बीच के डिस्टेंस के बारे में, तो इन दोनों चीज़ों का हम लोग उपयोग करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसको हमने समझाया है। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है आपके ये सब चीज़ जानना, बार बार ये सबसे प्रश्न पूछा था भाई, यहाँ तक कि टीईटी के मैथमेटिक्स में देखेंगे तो आपको यह पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझेंगे ज़्यादा बात को कैसे क्या निकाला जाएगा, तो याद रखेंगे। यहाँ से मैंने बताया कि अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है तो जिसके अनुदिश प्रक्षेप पूछेगा उसके मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे और जिसके अनुदिश पूछेगा उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे, ठीक है ना। मैंने क्या होता है कि अगर दो वेक्टर दे दिया और कहेगा कि इस वेक्टर के अनुदिश प्रक्षेप निकालिए, तो मतलब प्रक्षेप निकालने क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिसके अनुदिश पूछ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, ठीक है।
ओके, सब क्लियर हो रहा है कैसे क्या करना है। आएंगे इस पे एक हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, ठीक। इस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बाद जो पढ़े हैं उस पर हम लोग इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन क्या जा समझेंगे। क्या कह रहा है कि यह जो वेक्टर ए है का हमको क्या करना है, वेक्टर ए की दिशा में वेक्टर बी की दिशा में वो क्या करना है, प्रक्षेप निकालना है। अभी बताया हूँ क्या है। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि अगर वेक्टर ए का यहाँ से वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप निकालेंगे तो लिखेंगे क्या, वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेप। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप निकालें तो क्या करेंगे हम लोग, तो दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपन जिसकी दिशा में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। जिसकी दिशा में निकाला उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो देखेंगे सिंस आपके पास क्या दिया गया, सिंस वी हैव कि वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप है, ठीक है। एंड वेक्टर बी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, तो -i कैप प्लस j कैप प्लस यहाँ पे 2k कैप है। तो इसलिए देयर फोर यहाँ पे a डॉट बी इक्वल टू क्या आने वाला, a डॉट बी इक्वल टू, तो मैं बताया था ना आई का आई कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई होगा, जे होगा जे वाला होगा, के का के वाला होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 + 3 और प्लस क्या आ जाएगा आपका 10। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर बी इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 13 में से ये निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा आपका, 11 बचेगा, ठीक है ना। तो वेक्टर ए डॉट बी निकल का आ गया। एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकलने के तो क्या करेंगे, अंडर रूट में आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर और प्लस आपका जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और प्लस आपका यहाँ पे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आने वाला है यहाँ से, तो यहाँ से क्या 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस यहाँ भी 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब अंडर रूट में कितना मिलने वाला है आपका, यहाँ से क्या मिलने वाला है 4 5 और 5 ये कितना मिलेगा 6 मिल जाएगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना निकल का आ गया, तो अंडर रूट में 6 निकल का आ गया। कितना निकल का आ गया, अंडर रूट में 6 निकल का आ गया। देयरफॉर इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रखेंगे तो ए का वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेप निकल का आ गया कितना, इक्वल टू ए डॉट बी की वैल्यू कितना है 11 अपॉन इसकी वैल्यू कितना है तो अंडर रूट में 6। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी लोगों को यह अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है टॉपिक, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका क्या, मैंने आज का टॉपिक कि अगर दो वेक्टर दिया गया है तो दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर की दिशा में एक का प्रक्षेप पूछेगा तो जिसकी दिशा में पूछा जाएगा तो दोनों डॉट का हमको दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना, जिसकी दिशा में पूछा जाएगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये रहा है आपका आंसर इसके, ठीक है ना। आप इसको देखते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद वाले टॉपिक्स क्रॉस प्रोडक्ट वाला मिलने वाला है, उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।